This is a very simple questions from partial fractions integrations 1 to 2x dx by x plus 1 into x plus 2 पहले so that is 2 by x plus 2 minus 1 by x plus 1 ऐसा करके थोड़ा simple calculations है तो 2 by x plus 2 तो log of x plus 2 and so this is log of x plus 1 limit put कर दो you will get the result बस nothing else और कुछ नहीं है इंटीग्रेशन 0 से 1 x e to the power x dx आइडेट लगाओ बस नथिंग एल्स सो x माइनस 1 e to the power x you will get अभी लिमिट 0 से 1 पुट कर दो सो you will get the value 1 बस नथिंग एल्स क्लियर जो फर्स्ट लाइन है तुम पुट भी कर सकते हो नहीं कुछ भी पुट भी कर सकते हो आइडेट लगाओ you will get the answer इंटीग्रेशन 1 से √3 dx by 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो dx by 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या tan इनवर्स x है ना tan इनवर्स x को ऐसा करके लिखता है आर्क tan x तो tan इनवर्स √3 मीन्स क्या पाई बाई 3 tan इनवर्स 1 का मतलब है पाई बाई 4 उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो यू विल गेट पाई बाई 12 है नाउ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस कॉस 2x तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स है इसीलिए नीचे 2 है अभी सिंपल इंटीग्रेट कर दो बस नथिंग एल्स इंटीग्रेट करके वैल्यू को पुट कर दो देखो यहीं पे साइन पाई का वैल्यू 0 है साइन 0 है सो दैट इज पाई बाई 4 माइनस 0 सो दैट इज पाई बाई 4 है ठीक है सिंपल इंटीग्रेशन जैसे cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 है नथिंग एल्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx 0 से पाई बाई 2 सो दैट इज 1 प्लस cos 2x by 2 है 2 cos स्क्वायर एक्स मीन्स क्या 1 प्लस cos 2x इसीलिए नीचे 2 रख दिया सिंपल इंटीग्रेट करके वैल्यू को पुट कर दो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन करके यू कैन डू इट इजीली इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स dx साइन क्यूब एक्स को यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx तो कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस डी टी ठीक है और लिमिट को भी चेंज कर दो यू विल गेट माइनस 1 से 0 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी वैल्यू को पुट कर दो ठीक है जो वैल्यू को जब पुट कर दोगे सो व्हाट विल गेट देखो 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ टी माइनस टी क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1 सो दैट इज व्हाट नाउ 1 माइनस 1 by 3 so that is equal to is what 2 by 3 now इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos क्यूब एक्स dx ठीक है 0 से पाई बाई cos क्यूब एक्स को लिखो सो द cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो ठीक है लिमिट को चेंज कर दो यू विल गेट द आंसर सो दैट मीन्स क्या ऑब्वियस क्वेश्चन है देखो 1 माइनस ई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या यू माइनस क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1 सो दैट इज इक्वल टू 2 by 3 Now integration 0 से 2 by 3 dx by 4 plus 9x square clear so what will write देखो 4 को कॉमन ले लिया so that is 1 ठीक है dx by 1 plus 3x by 2 का होल स्क्वायर 3x by 2 इक्वल टू टी पुट कर दिया लिमिट को चेंज कर दिया dt by 1 plus t स्क्वायर tan इनवर्स t लिमिट पुट कर दो so that is 1 by 6 into pi by 4 nothing else pi by 24 you can do it easily मेट 0 से 1 x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो डिनोमिनेटर इक्वल टू टी पुट कर दो सो डी टी बाई टी तो लॉग टी है तो हाफ लॉग टी है ठीक है अब लिमिट पुट कर दो 1 से 2 है बस नथिंग एल्स सो दैट इज हाफ इंटू लॉग 2 माइनस लॉग 1 लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी सो दैट इज हाफ लॉग 2 अब इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x फिर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन सब कर देना tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन मैंने क्लास में बोला था याद रखने के लिए x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अदरवाइज तुम्हें ऐसा करके सब शूट करना पड़ेगा x इज tan थीटा dx इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 2x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा ठीक है क्लियर वहीं पे पुट कर दो सो यू विल गेट दिस 0 से पाई बाई 4 2 थीटा इंटू क्लियर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आइलेट लगाओ आइलेट लगाने के बाद आपको ये मिलेगा देखो सो दैट इज वन क्लियर यू विल गेट पाई बाई 2 माइनस लॉग 2 नथिंग एल्स ठीक है 2 डिफरेंट वेज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx तो cos x इज t dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx सो दैट इज व्हाट माइनस 1 से 0 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर सो माइनस tan इनवर्स t है ठीक है फिर लिमिट को जब चेंज कर दोगे 0 से 1 हो गया आर्क tan t का मतलब है tan इनवर्स t tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 सो tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 tan इनवर्स 0 0 है पाई बाई 4 माइनस 0 सो दैट इज पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 से 2x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx ठीक है सो दिस इज यहीं पे x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर भी पुट कर सकते हो t भी पुट कर सकते हो सो दिस इज dx इक्वल टू dt है तो x का वैल्यू क्या हुआ t माइनस 2 और रूट x प्लस 2 तो t कंसिडर किया
रूट टी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट टी टू द पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर हाफ। इसका सिंपल इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दो, नथिंग एल्स। तो इसका आंसर 32/15 प्लस 16 √2/15। इंटीग्रेशन 1/3 to 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 40x है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो व्हाट विल डू हियर, ठीक है। सो दिस इज, देखो यहीं पे क्या है, एक्स टू दी पावर 4 को भी उठा, ऊपर से उठा लिया और नीचे से क्लियर, वही रूट का अंदर से एक्स क्यूब को कॉमन ले लो। सो दिस इज बाई एक्स को कॉमन ले लो, सो यू विल गेट दिस, ठीक है। अभी यहीं से जो अरेंज किया देखो 1/x² माइनस 1, वो उसको इंटीग्रेट करो, सो यू विल गेट द वैल्यू, बस नथिंग एल्स। इसको एक बार अच्छा से देखना, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। नाउ क्लियर, ये फैंटेस्टिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंसिटी बुक का ही है, तो ये एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। एफ एक्स इक्वल टू 0 से एक्स टी साइन टी डी टी, जब डेरिवेटिव करोगे खाली लिमिट को पुट कर देना उस फंक्शन में और कुछ नहीं करना। सो दिस इज एक्स साइन एक्स, बस नथिंग एल्स। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स कॉस 5x डी एक्स, कॉस 5x को यू कैन राइट कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, फिर क्या है कॉस 4x को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, यू विल गेट दिस, ठीक है। इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू, नथिंग एल्स। इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x डी एक्स, ठीक है। देखो ऐसा एक फंक्शंस देखो ई टू द पावर 2x/2x, उसका जो डेरिवेटिव है ना, क्लियर वही पूरा फंक्शंस होता है, ठीक है। सो इसीलिए सो दिस इज, देखो इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x डी एक्स, क्लियर। सो दैट इज ई टू द पावर 2x/2x होल टू द पावर, क्लियर। सो लिमिट जो है 1 से 2 है, वैल्यू पुट कर दो। सो दैट मीन्स क्या, जो डेरिवेटिव फाइंड करके देखो पूरा फंक्शन आ गया, बस नथिंग एल्स। नाउ अनदर क्वेश्चन 0 से 1 tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट पुट कर दो। सो दैट मीन्स क्या है 0 से π/4 टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट पुट कर दिया, हाफ इंटू π/4 का स्क्वायर, बस नथिंग एल्स। सो दैट इज π²/32, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे अच्छा से प्रैक्टिस करना। I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 5x बाई साइन 5x प्लस कॉस 5x डी एक्स, ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको क्लियर। सो एक्स का जगह पे π/2 माइनस एक्स लिखना है, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, इसलिए लिख दिया। न्यूमरेटर चेंज हुआ, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, अभी दोनों को ऐड कर दो। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स है। अभी लिमिट पुट कर दो 0 से π/2, सो दैट इज व्हाट π/2 है, 2i इक्वल टू π/2, तो i का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू π/4 है। नाउ इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन का पावर 3/2x बाई साइन का पावर 3/2x प्लस कॉस का पावर 3/2x, फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम है। x का जगह पे π/2 माइनस एक्स लिखो, सो दैट इज वेल। देखो साइन एक्स किस में चेंज होगा, कॉस एक्स इसमें चेंज होगा, साइन एक्स। न्यूमरेटर चेंज हो गया, डिनोमिनेटर नहीं हुआ, दोनों को ऐड कर दिया तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट पुट कर दो, एक्स लिमिट क्या होगा 0 से π/2, सो इसका वैल्यू क्या है π/2, 2i इक्वल टू π/2, i का वैल्यू π/4 है, बस नथिंग एल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एक्स का जगह पे π/2 माइनस एक्स लिखना है, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। न्यूमरेटर चेंज हो गया, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, सो दोनों को जब ऐड करोगे देखो जो इंटीग्रल न्यू इंटीग्रल मिला है वो तो माइनस आई है, 2i इक्वल टू 0 है, i का वैल्यू 0 है, बस यही लिखना है, नथिंग एल्स। ये लिख दोगे तो 4 मार्क्स यू विल गेट पक्का। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही फोर्थ प्रॉपर्टी से, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan एक्स, एक्स का जगह पे π/4 माइनस एक्स लिखना है, बस नथिंग एल्स। tan π/4 माइनस एक्स क्या है, 1 माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस tan एक्स, वैल्यू को पुट कर दो, सो यू विल गेट, देखो लॉग ऑफ 2/1 प्लस tan एक्स है, ठीक है। लॉग ए बाई बी मीन्स का लॉग ए माइनस लॉग बी, तो i इक्वल टू π/4 लॉग 2 माइनस आई, 2i इक्वल टू π/4 लॉग 2, i का वैल्यू क्या होगा π/8 लॉग 2, नथिंग एल्स। इसे एक बार ठीक से देखना, यू कैन इजीली सॉल्व इट दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम।
नाउ इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग ऑफ वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक्स का जगह पे आपको क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स है, वही सेम फोर्थ प्रॉपर्टी है। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो आई इक्वल टू जीरो से पाई लॉग ऑफ वन माइनस कॉस एक्स। दोनों को ऐड कर दो, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी है तो वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स। लॉग साइन स्क्वायर एक्स मीन्स क्या, टू जीरो से पाई लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। जीरो से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होता है ना, माइनस पाई लॉग टू होता है। टू वाई इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग टू। वाई इज इक्वल टू जीरो से वन एक्स इंटू वन माइनस एक्स होल टू दी पर एन डी एक्स। सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, नहीं तो फोर्थ प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। वन माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया, सो यू हैव कर दिस। एक्स का वैल्यू क्या होगा ना, सो दैट इज वन माइनस टी है। क्लियर। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल इंटीग्रेट कर दो एंड वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट वन बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, नथिंग एल्स। यही करना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। और इंटीग्रेशन जीरो से फोर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स। ये जो मॉड फंक्शन है समटाइम्स पॉजिटिव है और समटाइम्स नेगेटिव है। जब वन से बड़ा होगा पॉजिटिव है, वन से छोटा होगा सो दैट इज नेगेटिव है। तो जीरो से वन पे नेगेटिव है एंड वन से फोर पे पॉजिटिव है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए वन माइनस एक्स कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, इसका आंसर भी रट के रखना है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर 5 है। ये आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इक्वेशंस 2 to 8 मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव डी एक्स। ठीक है, आपको ए ध्यान में रखना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव समटाइम्स पॉजिटिव या नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा ना, जब एक्स का वैल्यू 5 से कम होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब 5 से ज़्यादा होगा। सो 2 से 5 पे नेगेटिव है एंड 5 से 8 पे पॉजिटिव है, बस नथिंग एल्स, यही आपको सीखना है। उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशंस है। ठीक है, 2 से 5 पे नेगेटिव है इसलिए उसको उल्टा लिख दिया, 5 माइनस एक्स। और 5 से 8 पे पॉजिटिव है, एक्स माइनस 5 है, बस नथिंग एल्स। उसका बाद इंटीग्रेट कर दो, विल गेट द वैल्यू। पता है मॉड फंक्शन समटाइम्स पॉजिटिव है समटाइम्स नेगेटिव है। तो ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा ना, जब एक्स का वैल्यू -2 से छोटा है। और जब -2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव है। तो -5 से -2 पे नेगेटिव है एंड -2 से 5 पे पॉजिटिव है, बस उसका बाद सिंपल इंटीग्रेट कर देना, यू विल गेट द आंसर, सो दैट इज 29। नाउ दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आई इक्वल टू जीरो से पाई एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। सो आपको एक्स का जगह पे पाई माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, बाई ऐसा करके भी आप पुट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट, सो सो दिस इज पाई माइनस टी एंड सो दिस इज, देखो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, क्लियर। ये जो फोर्थ लाइन का बाद देखो, टू आई इक्वल टू पाई इंटू जीरो से पाई वन माइनस साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी। इसको अलग अलग कर दो, यू विल गेट सेक्स स्क्वायर टी माइनस सेक्स टी टेन टी। उसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो, तो टू आई का वैल्यू टू पाई है, तो आई का वैल्यू पाई है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने का कोशिश जरूर करना। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई इक्वल टू जीरो से पाई एक्स साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो एक्स का जगह पे पाई माइनस एक्स लिख कर देखो। ठीक है, क्लियर, वही पुट कर दिया, वही पाई माइनस एक्स ही पुट किया, पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया, उसका बाद यू विल गेट। सो दैट मीन्स आपको क्या मिला, टू आई इक्वल टू पाई इंटू जीरो से पाई साइन टी बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर टी। कॉस का डेरिवेटिव तो साइन होता है ना, बस वो वैल्यू पुट कर दिया, बस नथिंग एल्स। इसका आंसर भी रट के रखना, एक जब में आने का पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई फोर। ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, इसे एक बार सॉल्यूशंस तो देख लो। जिस तरीक़ा से आसान सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो प्रोवाइड किया। नाउ आई इक्वल जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्स का जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स, फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, लॉग कॉस एक्स, दोनों को ऐड कर दिया, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन टू एक्स बाई टू, फिर अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्लियर। जो सेकंड पार्ट है उसको इंटीग्रेट कर दिया, पाई बाई टू लॉग टू, फिर टू एक्स इक्वल टू टी पुट करो, सो हट विल गेट हाफ जीरो से पाई लॉग साइन टी डी टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, लॉग साइन टी लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, सो दैट इज़, इसका जो वैल्यू है देखो, लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग साइन एक्स का जो वैल्यू है माइनस पाई लॉग टू है, वो वैल्यू को पुट कर दिया। अल्टीमेटली जो रिजल्ट है आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ इंटीग्रेशन जीरो से टू एक्स अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स डी एक्स। तो टू माइनस एक्स को टी पुट कर दो, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी है, तो एक्स का वैल्यू टू माइनस टी, वैसे वो वैल्यू को पुट कर दो और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेट कर दो, नथिंग एल्स। देखो टू रूट टू माइनस टी टू दी पर थ्री बाई टू, रूट टू का इंटीग्रेशन क्या है, टू बाई थ्री टी टू दी पर थ्री बाई टू, एंड टी टू दी पर थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन टू बाई फाइव टी टू दी पर फाइव बाई टू, और लिमिट पुट कर दो, यू विल गेट 16 रूट टू बाई 15, नथिंग एल्स।
नाउ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस 5x dx, ठीक है। 0 पे भी 1 है, कॉस 2 पाई पे भी क्लियर, कॉस 2 पाई पे भी 1 है, सो इसीलिए दोनों का लिमिट सेम हो जाएगा। सो दैट मीन्स क्या, इसका जो वैल्यू है सो दैट इज 0 है। कॉस 5x को यू कैन राइट कॉस x इंटू कॉस 4x को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स इज इक्वल टू t, देखो लिमिट सेम हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू 0 है। Now इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स है। एक्स का जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दो, देखो फिर दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट सर दैट इज़ 2i का जो वैल्यू है, दोनों लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, लॉग 1 मिलेगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 है, तो i का वैल्यू 0 है, ठीक है। बाय जैसा करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया, सो i इक्वल टू माइनस आई, 2i इक्वल टू 0 है, बस नथिंग एल्स। अच्छा से प्रैक्टिस जरूर करना।